अगर आप अपने ख़राब डाइजेशन से परेशान हैं, अगर आप लंबे समय से अपने पेट से परेशान हैं, खाया पिया बॉडी को लगता नहीं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शरीर में हवासी बढ़ती चली जा रही है। कई बार हाउस होल्ड लेडीज़ को शिकायत होती है कि हम पूरे दिन में या एक टाइम में एक रोटी या आधी रोटी खाते हैं और उसके बाद भी हमारा शरीर ऐसा फूलता चला जा रहा है और जिसम में जान महसूस नहीं होती। देखने में आप बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन थकान, कमज़ोरी, शरीर का दर्द और जकड़न आपका पीछा नहीं छोड़ रही। खाया पिया पचता नहीं है और कई बार ऐसा लगता है कि खाना खाया हुआ यहीं रखा हुआ है। सीने में जलन रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, पेट खुलकर साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और जी कच्चा कच्चा सा रहता है। या कई बार आप सुबह में उठते हैं तो ब्रश करते टाइम आपको ऐसा लगता है जैसा वॉमिट आने वाली हो, आपको नौजिया फील होता है, जी कच्चा, जी मिचलाना भी फील होता है। करती हैं कई बार आपको बॉडी में लिथार्जीनेस फील होती है, थकान, कमज़ोरी फील होती है, एनर्जी लेवल लो फील होता है, या आपको कई बार जिस्म में दर्द महसूस होता है, शरीर के कई हिस्सों में दर्द बना रहता है और आप लंबे समय से इसके इलाज को लेकर परेशान हैं। कई डॉक्टर्स को आप दिखा चुके हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं और शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं वो भी काफ़ी वक्त से, और आप चाहते हैं इसको छोड़ना लेकिन किसी तरीके से आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि आपको मिले परमानेंट सोल्यूशन, वो भी हो लॉन्ग लास्टिंग और आपको लंबे समय तक मिले अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो लेकिन आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि आखिरकार ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कई बार ये होता है कि आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयाँ खाते खाते तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन दवाई छोड़ते हुए फिर आपकी कंडीशन वैसी हो जाती है। तो अगर आप इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है, एक हल है, एक उम्मीद है जिसको आप फॉलो करके पा सकते हैं गुड हेल्थ। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं अपने चैनल पर लाता हूं ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ताकि आप पाएँ गुड हेल्थ। दोस्तों, अक्सर हमारी फैमिलीज़ में लेडीज़ को भी ये कंप्लेंट होती है और कई बार वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के सामने भी दिक्कत आती है कि वो बाहर खाना खाते हैं, कई बार मजबूरी की वजह से और कई बार लोगों को हैबिट होती है, शौक़ होता है, ज़बान का जायका अच्छा लगता है कि वो बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। कई बार टीनेजर्स को या कम उम्र के बच्चों को अपने घर से दूर अपनी पढ़ाई की वजह से या नौकरी की वजह से रहना पड़ता है और बाहर वो हॉस्टल में, मेस में या पीजी में रहते हैं और खाना खाते हैं। वहाँ वो प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं होती और बाहर का खाना खाने की वजह से उनकी हेल्थ ख़राब होने लगती है और वो कई बार थकान, कमज़ोरी या वीकनेस, खाना ना पचना, एनर्जी लेवल लो होना और एज से के हिसाब से वो एनर्जी लेवल लोग कंप्लेन करते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा है, आपके फ्रेंड सर्किल में, फ्रेंड जोन में, फैमिली में कोई ऐसा है जिसको ऐसी कोई समस्या है, तो ये वीडियो उसको भेजें, उसको शेयर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखकर पाएँ गुड हेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ में जिसको कहा जाता है गट इज़ द सेकंड ब्रेन। पेट सही तो सब सही, पेट से ही आपका सारी सिस्टम रेगुलेट होती है और कई बार आपने सुना होगा कि सारी बीमारियां पेट से होती हैं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया सर्वे रोग मलाशया, यानी कि समस्त रोगों की उत्पत्ति पेट की खराबी से होती है। इसलिए सबसे पहले इस पेट को ठीक करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसको ठीक करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पेट ठीक नहीं होगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ जन्म लेने लगेंगी, क्योंकि फूड का जो प्रोसेस है, यानी कि खाने को चबाना, पेट में उसका डाइजेशन होना और डाइजेशन होने के साथ जो उसमें काम की चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो शरीर का उनको एब्जॉर्ब करना और ख़राब वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकल जाना, ये डाइजेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस है। और कई बार लोगों का डाइजेशन लंबे समय से बिगड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है, या कई बार आप डॉक्टर के कहने पर या किसी के रिकमेंडेशन पर आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप अपनी ब्लड प्रोफाइल कराते हैं और उसमें कई सारे टेस्ट कराते हैं, आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, या लिवर फंक्शन डिटोरिएट किए हुए होते हैं, या फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स के जमा होने की वजह से आपको फ्रेशनेस नहीं फील हो पा रही है, बॉडी में तरोताज़गी, एनर्जी लेवल नहीं फील हो पा रही है, आपकी उम्र
जितनी है, लेकिन आप उससे कहीं ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, शरीर में एक भारीपन महसूस कर रहे हैं, हैवीनेस महसूस कर रहे हैं, और आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आपको लेना चाहिए हेल्दी वी। मेरा भरोसा, और मैं रिकमेंड करता हूं अपने सभी पेशेंट्स को लेने के लिए हेल्दी वी। बेसिकली ये काम करता है त्रिदोष सिस्टम पर। जैसे कि आयुर्वेद बात करता है कि बॉडी में कोई भी बीमारी डेवलप होने के सिर्फ 3 कारण होते हैं: वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस होना, यानी कि त्रिदोष। इन तीनों चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम हर छोटी और हर बड़ी बीमारी से अपने आप को, अपने शरीर को बचा सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको लेने का तरीका एक बार मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको इस बॉक्स को अनबॉक्स करके बता देता हूं। ये हेल्दी वी एक बॉक्स है, और इसमें इस 3 तरीके की ये दवाइयाँ होती हैं। इसमें पहला डब्बा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्डोजेक। इस डब्बे को आपको लेना है और इसको आपने 2.5 लीटर पानी में रात में भिगो देना है। सुबह उठ के आपको इसको बहुत ही हल्की आंच पर, बहुत लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यानी कि जब ये 2.5 लीटर से पानी घट के 1 लीटर रह जाए, तब आपको अपने चूल्हे को बंद कर देना है या इंडक्शन को बंद कर देना है। और जब ये ठंडा हो जाए, इसको छान लेना है, और छानने के बाद इसको कांच की बोतल में करके आपको इसको फ्रिज में रख लेना है। और फिर आपको प्लास्टिक की बोतल में यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये कंटामिनेशन की वजह से ख़राब होने का भी इसमें खतरा रहता है। आपको सुबह में खाली पेट उठने के बाद उखड़ू बैठकर, जैसे आप इंडियन टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, ऐसे बैठकर आपको ये सिर्फ मात्र 50 ml लेना है। यानी कि अगर आपका एक गिलास है तो आपको सिर्फ इतना लेना है, बाकी आपको इसको पानी भर देना है। आप गर्म पानी ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, या ताज़ा भी ले सकते हैं, और उखड़ू बैठ कर आपको इसको पीना है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी थोड़ा बिटर है, थोड़ा कड़वाहट लिए हुए है। अगर आपको पहले दिन वॉमिट होती है तो कोई घबराने की बात नहीं, ऐसा यूजुअली किसी किसी को हो जाया करता है। लेकिन आप इसको रेगुलरली यूज़ करते रहें, और आप उसके 30 से 45 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद आप जो चाहे नाश्ता कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्पाइनोजेक की। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है। इसका तरीका ये है, आपको दिन में एक बार इसको आपके चाय की तरह से इस्तेमाल करना है। आपको इस दवा को 1 चम्मच लेना है, और दिन में एक बार 1 चम्मच दवा को लेकर 1 गिलास पानी में डालकर इसमें 25 ग्राम यानी कि थोड़ा सा गुड़, तुलसी और पुदीना के 10-10 पत्ते डालकर आपको इसको उबालना है। जब ये बॉईल होकर आधा रह जाए, तब इसमें आपको काला नमक और नींबू का रस थोड़ा सा डाल के आपको चाय की तरह से पी जाना है। ये आपकी सारी ब्लॉक्ड नसों रगों को खोलने का काम करेगा, आपके शरीर से दर्दों को दूर भगाएगा, आपके शरीर से आलस को दूर भगाएगा। एंड लास्ट थिंग विच यू हैव टू टेक, आखिरी चीज़ जो आपको लेनी है वो ये कि आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच दवा को 1 गिलास गुनगुने पानी से लेना है, और इसके बाद आपको दूध या चाय कुछ नहीं लेना है। इसके बाद आप सो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका है कि किस तरीके से आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पूरी तरह से अपने आप को फिट करना चाहते हैं, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त करना चाहते हैं, और अपने आप को बीमारियों से कोसों दूर करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके साथ जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी आपको फॉलो करना चाहिए। वो प्रिकॉशंस क्या हैं कि सबसे पहले आपको अपना वेट करना है। जितना आपका वेट है उसका आपको अपना पेट, टमी मीजर कर लेना है इंच टेप। हफ्ते में एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। आप अपने वेट में भी रिडक्शन फील करेंगे, अपनी बेली फैट में भी रिडक्शन फील करेंगे, और अपने शरीर में हल्केपन को महसूस करेंगे। इसके साथ जो बताया हुआ परहेज़ है वो जो आपको फॉलो करना है, वो परहेज़ ये है कि आपको अपने वेट का 1% फ्रूट्स लेने हैं, सीजनल फ्रूट्स, वो दिन में किसी भी समय लेने हैं। इस दवा के साथ आपको 2 परहेज़ खासतौर पर करने हैं। पहला, आपको हर 1 घंटे पर 1 गिलास पानी पीना है। दूसरा, आपको हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। जो खाना आप खाते हैं, यानी कि आप नाश्ता करते हैं, दोपहर खाना करते हैं, रात का खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो अपनी जगह है। आपको बीच बीच में गैप देकर हर 2-2, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। जैसे कि आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, यानी कि मौसम के जो फल हैं, वो आपको पहले दिन खाने हैं अपने वेट का 1%। मिसाल के तौर पर अगर आपका वज़न 80 किलो है तो आपको 800 ग्राम फल खाने हैं, यानी कि 1 सेब, 1 पपीता, 1 चीकू या 1 नाशपाती, 1 केला आपने पूरे दिन में खाना है, हर 2-2, 3-3 घंटे गैप से। अगले दिन आपको सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स लेनी है अपने वेट का 0.5%, यानी कि अगर आपका वज़न 80 किलो है तो आपको करीब 400 ग्राम सब्ज़ी सलाद देनी है, जिसमें खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या चुकंदर
पत्ता गोभी, इस तरह की चीज़ें आपको लेनी है हर 2-2, 3-3 घंटे में। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका एज इट इज़ चलता रहेगा। थर्ड डे आपको एक मुट्ठी अपनी लेनी है, अपनी बॉडी का 0.1% यानी कि एक मुट्ठी आपको स्प्राउट्स लेना है, जिसमें कि चना, लोबिया, मूंग और गेहूं थोड़ा सा आप मिक्स करके ले सकते हैं। आप इसको भिगो कर रख सकते हैं। भिगोने के बाद इसको आप किसी गीले कपड़े में 2-4-6 घंटे भिगोने के बाद आप इसे रख सकते हैं। जब उसमें वो अंकुरित हो जाएगा तो आप इसको खा सकते हैं। और लास्ट डे आपको आप एक 0.1 अपनी बॉडी वेट का 0.1% यानी कि एक मुट्ठी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, आप रेजिन्स ले सकते हैं, कैशू ले सकते हैं, आलमंड्स, जो भी हैं आप मिक्स करके उसको भिगो देंगे रात भर के लिए। सुबह में उठ के आप बादाम के छिलके उतारेंगे, बाकी सबको चबा चबा कर खा जाएंगे। तो होगा ये कि आपकी बॉडी से जो वेस्ट मैटर है वो निकालने का काम ये करेगी और साथ ही आपकी बॉडी में अच्छी चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका एपेटाइट इंप्रूव होगा, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा और आप अपनी बॉडी से हर बीमारी को दूर भगा पाएंगे। ये साथ ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा। और आपको इसके साथ 2-3 एहतियात और लेनी है, जैसे कि आप रिफाइंड वाइट शुगर की जगह इसमें ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। शक्कर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची खांड ले सकते हैं या गुड़ ले सकते हैं, जैगरी, वो आपके लिए बेटर ऑप्शंस हैं। और साथ ही आप इसमें ऑयल में रिफाइंड का यूज़ ना करें, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं यानी कि जैतून का तेल कर सकते हैं, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ कि आप इसमें जो नमक यूज़ करेंगे, आप 3 हिस्सा सेंधा नमक लेंगे, 2 हिस्सा काला नमक लेंगे और 1 हिस्से वाइट सॉल्ट लेंगे यानी कि सफ़ेद नमक लेंगे। तीनों नमक को आप मिला लेंगे। मिसाल के तौर पर 300 ग्राम सेंधा नमक, 200 ग्राम काला नमक और 100 ग्राम आपका सफ़ेद नमक, तीनों नमक को आप मिलाकर रख लेंगे, मिक्स कर लेंगे और खाने में इसी नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस मेडिसिन को रेगुलरली लेते हैं और इसके साथ जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आप विद इन 3 to 5 डेज़ अपनी बॉडी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे फील करेंगे। और 1 महीने का कंप्लीट पैकेज जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अपनी बॉडी में एक बहुत अच्छा चेंज फील करेंगे और आपको लगेगा कि जिस हेल्थ को आप, अपनी खोई हुई सेहत को आप जिस वक्त से तलाशते चले आ रहे हैं, आपकी वो खोज यहाँ समाप्त हुई और आपको बहुत अच्छा और एनर्जेटिक फील होगा। दोस्तों, अगर आपको दवा ये कोरियर के ज़रिए से अपने एड्रेस पर मंगानी है, इस्तेमाल करनी है, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर देंगे या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ ही आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं। ये सकती है तरीका आपको बताया जा चुका है। 1 महीने की एक पूरा पैकेट है जो 1 महीने चलता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का और आपको बेहतर बनाने का। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखें और पाएँ। गुड हेल्थ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड हेल्थ।